क्वेश्चन नंबर 14, चैप्टर असाइनमेंट एंड रिप्लेसमेंट प्रॉब्लम। अब क्वेश्चन 14 को रीड करो और आगे जो हमने क्वेश्चन नंबर 5 और 6 किए हैं उन दोनों में डिफरेंस समझते हैं। क्वेश्चन 14 में लिख दिया हुआ है सॉल्व द फॉलोइंग असाइनमेंट प्रॉब्लम टू मैक्सिमाइज द टोटल प्रॉफिट। वर्ड अंडरलाइन कर लो, मैक्सिमाइज द टोटल प्रॉफिट। यहां पर है मैक्सिमाइज करना। अब इससे पहले जो हमने 5 और 6 किया था एक बार उसे रीड करते हैं। तो आप देखो वहां पर 5 और 6 में क्या दिया हुआ है। 6 में देखिए सॉल्व द फॉलोइंग असाइनमेंट प्रॉब्लम टू मिनिमाइज द टोटल कॉस्ट। अंडरलाइन कर लो वर्ड मिनिमाइज। अब जब मिनिमाइज द टोटल कॉस्ट हर एक को मिनिमम चाहिए होती है, ठीक है ना, और प्रॉफिट क्या चाहिए होता है, मैक्सिमम। आज अगर कोई बिजनेस कर रहा है और उसने एक शॉप रेंट पे लिया है तो वो चाहेगा कि उस एरिया में शॉप से सपोज करो 30,000 रुपीज़ रेंट चल रहा है, तो चाहेगा उसे 28 में मिल जाए, 25 में मिल जाए। या उसे एक एम्प्लॉय अपॉइंट करना है जिसे 15,000 पे करने हैं, तो वो क्या चाहेगा कि 14 में मिल जाए एम्प्लॉय। कॉस्ट हर एक को मिनिमम चाहिए और प्रॉफिट क्या चाहिए, मैक्सिमम। आज एक ही पार्सल है और सामने 2 कस्टमर खड़े हैं, एक 100 रुपीज़ दे रहा है पर पीस, एक 110 दे रहा है, तो किसको बेचेंगे, 110 वाले को। सो प्रॉफिट हर एक को मैक्सिमाइज चाहिए। तो ये सम स्टार्ट करने से पहले आपको इस वर्ड पे कंसंट्रेट करना है कि मिनिमम दिया हुआ है या मैक्सिमम दिया हुआ है। अगर मैक्सिमम दिया हुआ है तो एक स्टेप एक्स्ट्रा होगा, मैक्सिमम दिया हुआ है तो एक स्टेप एक्स्ट्रा होगा। वो स्टेप कौन सा होगा, पूरे मैट्रिक्स में देखो सबसे हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है। क्वेश्चन नंबर 14 कर रहे हैं हम, 11 सबसे हाईएस्ट वैल्यू 11 है। तो आपका जो नोटबुक है ना, जो ये फर्स्ट मैट्रिक्स बनाएंगे ना, उसके लिए एक लाइन लिखो, एक स्टेटमेंट लिखो। फर्स्ट मैट्रिक्स से पहले लिखना इधर ऊपर, यहां पर by deducting all the elements from maximum number मैक्सिमम नंबर 11 है ना, 11 जो मैक्सिमम नंबर आपने ही मुझे बताया 11 है। बाय डिडक्टिंग ऑल द एलिमेंट्स फ्रॉम मैक्सिमम नंबर 11, ये एक स्टेप एक्स्ट्रा होगा। अब ये स्टेप एक्स्ट्रा होगा कब, जब आपको मैक्सिमाइज प्रॉफिट पूछा हुआ हो तब। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब 11 में से एलिमेंट्स माइनस करने हैं। सो 11 में से 3 माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 8। देन 11 में से 4 माइनस करेंगे तो 11 में से 11 एंड 11 में से 9। फिर से 11 में से पूरा मैट्रिक्स माइनस करना है, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स। 11 में से 5 माइनस करें तो 6, 11 माइनस 7, 11 माइनस 8 एंड 11 माइनस 9, 11 माइनस 5, 11 माइनस 6 and 11 minus 7, 4, 11 minus 4, 7, 11 minus 6, 5, 11 minus 8 and 3। ये स्टेप एक्स्ट्रा किया। पूरे मैट्रिक्स में जहां भी हाईएस्ट वैल्यू है उस हाईएस्ट वैल्यू में से हर एक एलिमेंट मीन्स हर एक नंबर को माइनस कर दिया हमने। ये कब करना है, जब आपको मैक्सिमाइज वर्ड यूज किया हुआ हो। क्लियर हो गया। उसके बाद सारे स्टेप सेम करेंगे। सबसे पहले रो में जो मिनिमम है उसे माइनस करो। सो रो में मिनिमम क्या है, 0 माइनस करेंगे तो 8 माइनस 0 8, 7 माइनस 0 7, 0 माइनस 0 एंड 2 माइनस 0। नाउ सेकेंड रो में सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी है, 2, तो वो माइनस करेंगे। 4, 2, 1 एंड 0। थर्ड रो में सबसे मिनिमम वैल्यू 4 माइनस करेंगे। सो 6 माइनस 4, 2, 1 1 0।
एंड लास्ट रो में सबसे लोएस्ट वैल्यू है 3, वो माइनस करेंगे तो 7 माइनस 3 4, 5 माइनस 3 2, 0 एंड 0। ठीक है, सो रो में जो सबसे लोएस्ट वैल्यू है वो माइनस कर दी। अब कॉलम में जो सबसे लोएस्ट वैल्यू है वो माइनस करेंगे। तो इस कॉलम में सबसे लोएस्ट वैल्यू कौन सी है? 2, तो 2 माइनस करें तो 6 2 0 2। सेकेंड कॉलम में सबसे लोएस्ट वैल्यू 1, तो 1 माइनस करेंगे सब में से 6 1 0 1। और यहाँ पर जो सबसे लोएस्ट है तो 0 1 1 0 एंड 2 0 0 0। सो यहाँ तक क्लियर हो गए सारे स्टेप्स। नाउ मुझे ये बताओ कि सबसे कम लाइन में सारे जीरो कहाँ कवर हो रहे हैं? सबसे कम लाइन में चार में कवर हो रहे हैं। 4 लाइन चाहिए सारे जीरो कवर करने के लिए, या उससे कम में हो जाएंगे? 3 में हो जाएंगे। कौन कौन सी लाइन? D3 D4, एक तो D3 D4 O3 हो गए ना सारे जीरो कवर। अब इस स्टेप पर क्या करते हैं, जिस पर लाइन आ गई उसे छोड़कर बाकी के जो नंबर्स बचे हैं उनमें लोअर वैल्यू, सबसे लीस्ट वैल्यू फाइंड करेंगे। सो सबसे लोअर वैल्यू 1 है। जो ऑनलाइन देख रहे हैं मैं बता रहा हूँ, डायरेक्ट ये मत देखना, नहीं समझ में आएगा, इससे पहले वाले लेक्चर्स कंप्लीट करना। ठीक है, सबसे लीस्ट वैल्यू 1 है। तो रूल क्या है, जहां पर इंटरसेक्ट हो रहा है वहां ये 1 ऐड कर देंगे, जहां लाइन आ रही है वहां सेम वैल्यू रखेंगे, और जिस पर लाइन नहीं है उसमें से ही ये 1 डिडक्ट करेंगे। पहले जो लाइन है ना वो मैं सेम रख देता हूँ। 0 पर लाइन है, 1 पर लाइन है, 2 0 0 एंड 0 0 0। देखो जिन पर लाइन है, सिर्फ लाइन, इंटरसेक्ट नहीं हो रहा है, सिर्फ लाइन है, वो मैंने सेम रख दिए। ये दोनों 0, ये 0, यहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहा है 1 0 एंड 0 2। अब जहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है वहाँ 1 प्लस करेंगे। सो 1 प्लस 1 2 एंड 0 प्लस 1 1। एंड जहाँ पर लाइन नहीं थी, जो बचे हुए नंबर्स हैं उनमें से ये 1 माइनस करेंगे, लोएस्ट वैल्यू। सो 6 माइनस 1 5 5 1 0 1 0। अब कभी कभी ऐसा भी होता है कि यहाँ पर फिर से 3 लाइन में सारे जीरो कवर हो जाएंगे, तो ये स्टेप रिपीट करना पड़ेगा। लेकिन 4 लाइन हो गई तो फिर रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। ये कब तक रिपीट करेंगे? अभी तो ये 4 रो 4 कॉलम्स हैं, तो 3 लाइन में कवर हो रहा है। सपोज करो आपका समय 5 रो 5 कॉलम और 3 लाइन में सारे जीरो कवर हो गए, तो जैसे ही आप ये स्टेप करोगे ना, उसके बाद जब लाइन ड्रॉ करोगे ना तो 4 लाइन में सारे जीरो कवर होंगे। फिर से स्टेप रिपीट करना पड़ेगा जब तक 5 लाइंस नहीं कवर हो रही। तो अब यहाँ पर देखो, क्या 3 लाइंस में सारे जीरो कवर हो रहे हैं? क्या नहीं होंगे? एक यहाँ कर दें, एक ये, तो फिर भी 4 लाइंस तो चाहिए। अब 4 लाइन चाहिए तो बस हमारा आंसर आने वाला है O1 O2 O3 O4। अब जहाँ जहाँ जीरो है वहाँ पर हम डॉट लगा देंगे। तो एक ये डॉट है, देखो बराबर लगाए सारे डॉट्स कि रह गया कुछ? बराबर है सारे। किसी भी रो या किसी भी कॉलम में अगर सिंगल डॉट है तो वो डेफिनेटली हमारा सिलेक्शन है। तो बताओ कौन से रो या कौन से कॉलम में सिंगल डॉट दिखाई दे रहा है? हाँ, D1 में भी है और O1 में भी है। देखो O1 ऐसे होगा, सिंगल डॉट, ठीक है,
और D1 ऐसे होगा, तो कोई भी ले सकते हैं, डजेंट मैटर। सपोज करो कि हमने D3 सिलेक्ट कर दिया, क्योंकि सिंगल है, फाइनल है सिलेक्शन, O1 D3। अब D3 सिलेक्ट कर लिया तो D3 के बाकी के डॉट्स कैंसिल हो जाएंगे। फिर से यहाँ पर सिंगल है तो डेफिनेटली ये हमारा सिलेक्शन होगा O3 D1, O3 D1, तो O3 के बाकी के डॉट्स कैंसिल हो जाएंगे। अब क्या है, अब दो हैं, O2 में भी 2 हैं, O4 में भी 2 है, D2 में भी 2 है, D4 में भी 2। तो क्या करेंगे, कोई भी एक रैंडमली नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर, लेफ्ट हैंड साइड अपर कॉर्नर जो फर्स्ट आ रहा होगा वो सिलेक्ट कर लेंगे। तो O2 D2 ये सिलेक्ट कर लिया तो इसके सामने बाकी के डॉट्स कैंसिल और इसके सामने भी बाकी के डॉट्स कैंसिल, O2 D2। अब लास्ट क्या बचा, O4 D4। फिर यहाँ पर आपको चेक करना है, O1 O2 O3 O4 चारों आ गए, ध्यान इधर, O1 O2 O3 O4 चारों आ गए, D1 D2 D3 D4 चारों आ गए। दूसरा आपको चेक करना है, हर एक रो में एक होना चाहिए, हर एक कॉलम में एक होना चाहिए। D1 कॉलम में है, D2 में भी है, D3 में भी है और D4 में भी है। देन ऐसा O1 में भी है, O2 में भी है, O3 में भी है और O4 में भी है। ऐसा ना हो कि कोई रो आपका खाली रह जाए या कोई कॉलम आपका खाली रह जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। नाउ मैक्सिमम प्रॉफिट, तो अब हम ओरिजिनल क्वेश्चन में से देखेंगे कि प्रॉफिट कितना हो रहा है। सबसे पहले O1 और D3 कितना प्रॉफिट है, 11। देन O2 D2 7, O3 D1 5 एंड O4 D4 8। टोटल करो, टोटल प्रॉफिट ₹31। ये मैक्सिमम प्रॉफिट है। अब आपको ऐसे चेक करना है, कैलकुलेटर ले लो सभी। सपोज करो हम ये सब नहीं करते, हमने O1 D1 कर दिया, तो O1 D1 का प्रॉफिट देखो कितना है, 3। चलो ले लो 3 प्लस O2 D2 कर दिया 3 + 7, O3 D3 कर दिया 6 एंड O4 D4 कर दिया, कितना हुआ, यहाँ कितना हो रहा है, समझ में आया अभी क्या है। ऐसे तो हम रैंडमली कोई भी काम किसी को दे दे, लेकिन उससे प्रॉफिट नहीं होगा। प्रॉफिट कैसे होगा, ऐसे होगा। यहाँ पर ये आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ, दोनों असाइनमेंट एंड रिप्लेसमेंट। अब आज का होमवर्क में आप करोगे पहले इलस्ट्रेशन 2। इलस्ट्रेशन 2 में रीड कर रहा हूँ, ध्यान बुक में होना चाहिए। इलस्ट्रेशन 2 में लास्ट लाइन देखो क्या लिखा हुआ है, मिनिमाइज द टोटल डिस्टेंस। जब मिनिमाइज दिया हुआ है, आपको मिनिमाइज दिया हुआ है तो सिंपल सम करना है जैसे हम करते हैं इलस्ट्रेशन 2 में। अब आपको इलस्ट्रेशन 2 के बाद इलस्ट्रेशन 3 निकालो। इलस्ट्रेशन 3 में देखो नीचे क्या दिया हुआ है, लास्ट लाइन, मशीन सो एज टू 5 मशीन सो एज टू मैक्सिमाइज द टोटल प्रॉफिट। वर्ड अंडरलाइन कर दोगे मैक्सिमाइज, और जब भी मैक्सिमाइज दिया हो ये एक स्टेप एडिशनल करना पड़ेगा। क्लियर हुआ। सो इलस्ट्रेशन 2 एंड इलस्ट्रेशन 3 आप होमवर्क में करोगे। ये लेक्चर यहीं पर ही कंप्लीट कर रहा हूँ, साथ में ये चैप्टर भी पूरा हो गया। इस चैप्टर के बाद अगर किसी ने डाउट सेशन का रिक्वेस्ट किया तो मैं ज़रूर एक एक्स्ट्रा लेक्चर बनाऊंगा, अदरवाइज़ ये चैप्टर पूरा हो गया आपका।